हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही चैनल MK स्मार्ट क्लासेज में। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो त्रिभुज के बारे में रहने वाला है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम त्रिभुज के अलग अलग प्रकार तथा त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाना सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो चलो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम त्रिभुज की परिभाषा के बारे में बात करते हैं। परिभाषा, तो त्रिभुज की परिभाषा यानी कि यहाँ पर देखो दोस्तों, त्रिभुजा यानी कि तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति त्रिभुज कहलाता है। तो दोस्तों, तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति त्रिभुज कहलाता है। तो दोस्तों, त्रिभुज का डायग्राम इस प्रकार होता है। ठीक है, और दोस्तों यानी कि इन तीनों कोणों का योग यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक है, यानी कि तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। दोस्तों, यानी कि तीन भुजा है। तो दोस्तों, यहाँ पर तीनों भुजा अलग अलग भी हो सकती है, जैसे यानी कि इस प्रकार से और दोस्तों इस प्रकार से भी। तो दोस्तों, ये त्रिभुज अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों, इन त्रिभुजों को अलग अलग भागों में बांटा गया है। तो दोस्तों, अब हम इस त्रिभुज के प्रकार पढ़ते हैं। तो दोस्तों, पहले मैं त्रिभुज के प्रकार लिख देता हूँ, फिर बाद में एक एक करके हम उस त्रिभुज के प्रकार को पढ़ेंगे। ठीक है, तो लिखते हम त्रिभुज के प्रकार। ठीक है, तो पहला लिखते हम समकोण त्रिभुज, और दूसरा हम लिखते हैं समकोण त्रिभुज समद्वि बाहु त्रिभुज, और तीसरा होता है समबाहु त्रिभुज। और दोस्तों, एक और होता है विषम बाहु त्रिभुज। तो दोस्तों, सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज के बारे में बात करते हैं। तो मैं इसको मिटा देता हूँ। समकोण त्रिभुज, दोस्तों वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, वह समकोण
त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, यानी कि दोस्तों वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो वह समकोण त्रिभुज कहलाता है। यानी कि दोस्तों ये वाला कोण, यानी कि ये दोस्तों ये वाला त्रिभुज यहाँ पर ये कोण कौन सा है, 90 डिग्री का है। ठीक है दोस्तों, और ये एक प्रकार से लंब है। ठीक है, लंब। और ये वाला कौन सा, ये वाला क्या है, आधार। ठीक है, और ये वाली भुजा क्या कहलाती है, कर्ण। ठीक है दोस्तों, ये वाली भुजा लंब, ये वाली भुजा आधार, ये वाली भुजा कर्ण। तो दोस्तों आप सभी जानते ही हो, यानी कि किसी रेखा पर डाला गया लंब, ठीक है, और उस पर बनने वाला कोण 90 डिग्री होता है। तो दोस्तों ये वाला कौन सा भी 90 डिग्री होगा, और ये वाला इधर बनेगा वो भी 90 डिग्री हो जाएगा। तो दोस्तों इस 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, कर्ण। ठीक है, तो दोस्तों अब हम दूसरे त्रिभुज की बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो दूसरा त्रिभुज हमारा कौन सा था, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज दोस्तों, समद्विबाहु यानी कि दो भुजा समान हो। ठीक है, यानी कि वह त्रिभुज जिसकी दो भुजा समान हो वह समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। समद्विबाहु त्रिभुज, वह त्रिभुज जिसकी दो भुजा समान हो वह समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, तो दोस्तों समद्विबाहु यानी कि दो भुजा समान है। ठीक है, इस प्रकार से दोस्तों। ठीक है, यानी कि ये भुजा इस भुजा के बराबर है और ये वाली भुजा अलग है। यानी कि अगर दो भुजा समान हो, यानी कि ये 5 सेंटीमीटर है तो ये 5 सेंटीमीटर है, तो ये वाली भुजा भी 5 सेंटीमीटर होगी। और वैसे आप सभी जानते हैं दोस्तों, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक है, तो दोस्तों हमने बताया कि समकोण त्रिभुज में ये वाला कोण, यानी कि समकोण त्रिभुज में ये वाला कोण कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री का। ठीक है, और ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये दोनों कोण कितने डिग्री होता है, 45 डिग्री के। ठीक है, ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों कितने डिग्री होता है, 45 डिग्री होता है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों हम बात करते हैं तीसरा कोण, कौन सा कोण है, समबाहु त्रिभुज। तो इसको मैं हटा देता हूँ। तो तीसरा त्रिभुज कौन सा था हमारा, समबाहु त्रिभुज। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखो समबाहु यानी कि समान भुजा। ठीक है, यानी कि त्रिभुज की तीनों भुजा समान हो वह समबाहु त्रिभुज कहलाता है। यानी कि तीनों भुजा समान हो वह समबाहु त्रिभुज कहलाता है। यानी कि वह त्रिभुज जिसकी वह समबाहु त्रिभुज
कहलाता है। वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा समान हो वह समबाहु त्रिभुज कहलाता है। जैसे कि दोस्तों यह त्रिभुज है, ये भुजा, ये तीनों भुजा आपस में समान हो और प्रत्येक कोण कितना डिग्री होता है दोस्तों? 60 डिग्री का, 60 डिग्री, 60 डिग्री। तो दोस्तों तीनों कोणों का योग कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। तो दोस्तों यानी कि दोस्तों ये वाली भुजा 5 सेंटीमीटर है, तो ये वाली भुजा भी 5 सेंटीमीटर, ठीक है, और ये वाली भुजा भी 5 सेंटीमीटर होगी, यानी कि तीनों भुजा आपस में समान हो, इसलिए इसको क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज। और समद्विबाहु यानी कि दो भुजा समान, समद्वि यानी दो भुजा, तो समद्विबाहु त्रिभुज क्या था? यानी कि जिसकी दो भुजा समान हो वह समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। और समबाहु त्रिभुज यानी कि समान भुजा वाला त्रिभुज, ठीक है, तो समान भुजा वाला त्रिभुज समबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो दोस्तों त्रिभुज का एक प्रकार हमारा और रह गए हैं, उसके बारे में भी हम बात करते हैं, ठीक है। तो त्रिभुज का कौन सा भाग रहेगा हमारा? चौथा वाला, कौन सा? विषम बाहु, विषम बाहु त्रिभुज, ठीक है दोस्तों। विषम बाहु त्रिभुज, दोस्तों नाम से पता चल जाता है कि त्रिभुज का प्रकार कैसा है, यानी कि विषम बाहु यानी कि इसकी तीनों भुजा असमान हो, ठीक है। तो परिभाषा क्या होगी? परिभाषा क्या होगी इसकी? वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा अलग अलग हो वह विषम बाहु त्रिभुज कहलाता है। तो दोस्तों तीनों भुजा अलग अलग कैसे हो सकती है? यानी कि यह भुजा, यानी कि ये वाली भुजा, ये वाली भुजा अलग, ये वाली भुजा अलग और ये वाली भुजा अलग, यानी कि दोस्तों ये 7 सेंटीमीटर है, तो ये 5 सेंटीमीटर और ये 3 सेंटीमीटर। तो दोस्तों इस प्रकार का त्रिभुज विषम बाहु त्रिभुज कहलाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने त्रिभुज के चारों प्रकार पढ़ लिए हैं, यानी कि समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज और विषम बाहु त्रिभुज, ठीक है। और दोस्तों अब हम त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो मैं इसको हटा देता हूँ, तो मैं त्रिभुज का डायग्राम बना देता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों अब हम त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में बात करते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। तो दोस्तों त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2, ठीक है, आधार इंटू ऊंचाई, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर आधार ये होगा, ठीक है, आधार ये वाली भुजा, ठीक है। ऊंचाई है दोस्तों, ऊंचाई भी लिख सकते हो यहाँ पर और लंबी लिख सकते हो। तो ये वाला भुजा क्या कहलाती है दोस्तों? ऊंचाई, ठीक है, यानी कि लंब या ऊंचाई, ठीक है। और ये वाली दोस्तों की भुजा क्या कहलाती है? यह कर्ण कहलाती है, ठीक है। दोस्तों क्षेत्रफल के बारे में आप जानते होंगे, यानी कि त्रिभुज में ये वाला भाग त्रिभुज का क्षेत्रफल कहलाता है, ठीक है, ये पूरा वाला भाग त्रिभुज का क्षेत्रफल कहलाता है। तो दोस्तों इसका सूत्र होता है हमारा 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो दोस्तों माना कि इसका आधार कितना है? 5 सेंटीमीटर, और ऊंचाई माने तो यानी कि मान लें हम 8 सेंटीमीटर, ठीक है। 5 सेंटीमीटर आधार और 8 सेंटीमीटर ऊंचाई या लंब, ठीक है। तो दोस्तों इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा हमारा? यानी कि 1/2 आधार कितना होगा? 5 सेंटीमीटर, ठीक है, आधार कितना होगा हमारा? 5 सेंटीमीटर, और
ऊंचाई कितनी हो गई हमारी, लंब कितना हो गया हमारा 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो दोस्तों इसको हम हल करते हैं, यानी यह हो गया 40। ठीक है, और 1/2। तो दोस्तों इसका गुणा में इससे करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 40/2। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे 20। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर क्या दोस्तों, यानी कि सेंटीमीटर है, तो हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, वर्ग सेंटीमीटर। आप जानते हो कि दोस्तों, यानी कि सेंटीमीटर का गुणा सेंटीमीटर से हो रहा है, यानी कि आधार और ऊंचाई पर गुणा हो रहा है, तो सेंटीमीटर का गुणा सेंटीमीटर से होता है, तो हमारा इकाई के किसमें आएगी दोस्तों, वर्ग सेंटीमीटर में आ जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं।